Morning everyone. So last time we are discussing about FM demodulator. Okay, so FM what is demodulator? FM demodulator की जो भी FM सिग्नल है उसको हम जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको रिट्रीव करेंगे थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो भी डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस और जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करता है उसको FM डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है। FM डिटेक्टर्स को स्टडी करने का सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है सिंगल स्लोप डिटेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एफएम सिग्नल जो हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफएम सिग्नल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट, और जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो भी हमारा एम सिग्नल आ गया उससे हम ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करते हैं बाय सम एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है। तो जो एफएम डिस्क्रिमिनेटर भी जो फर्दर है वो दो टाइप के थे, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि फर्स्ट वन इज स्लोप डिटेक्टर एंड अनदर वन इज फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लोप डिटेक्टर। स्लोप डिटेक्टर में सबसे पहला है सिंगल स्लोप डिटेक्टर। सो स्लोप डिटेक्टर का जो प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्लोप और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क। तो यहाँ हमारा जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क है दैट विल बी दिस डिस्क्रिमिनेटर। दिस इज एलसी सर्किट, दिस इज एलसी सर्किट। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जो हमने बताया कि एफएम डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम एफएम इनपुट देंगे और एक जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क उसको यूज करेंगे। उसको यूज करके हम क्या करेंगे, हम एएम जो एफएम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एएम सिग्नल है वो जनरेट होगा, और वो जनरेट होगा तो उसके बाद हम जो हमने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम जो ओरिजिनल सिग्नल कैसे रिकवर करेंगे उससे वो करेंगे हम डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर पढ़े हम, एनवेलप डिटेक्टर। तो डायोड एनवेलप डिटेक्टर इट इज जो एनवेलप को डिटेक्ट करेगा, जो एएम सिग्नल जो भी जो कैरियर का जो एएम मॉड्यूलेट हुआ है उसको वो क्या करेगा, उसको ट्रेस करेगा, और उसको ट्रेस करने से हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। तो अगर हम इसका जो एनवेलप को डिटेक्ट कर लेंगे, एएम सिग्नल के एनवेलप को अगर डिटेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। सो दिस डिटेक्टेड आउटपुट विल बी द मैसेज सिग्नल। सो दिस इज द वे ऑफ this to obtain the message signal from a FM input. So this is the one of the method, okay, in case of slope detector. So it is also a single tune discriminator or simple slope detector. ठीक है। तो इसमें ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें क्या होता है, दिस ट्यून सर्किट, बेसिकली दिस ट्यून सर्किट slightly detuned from the like this is a simple slope detector characteristics। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा ट्यून सर्किट है वो हम स्लाइटली डिट्यून कर देते हैं। ये ओमेगा सी यहाँ पे होना चाहिए, इट विल बी ऑफ ट्यून फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी, and this circuit convert the FM into amplitude modulated signal। ये जो हमने इसको थोड़ा डिट्यून कर दिया, और फिर क्या होगा, इसका जो ये FM सिग्नल में क्या होगा, FM सिग्नल में क्या फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, किसके अकॉर्डिंग, इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इनपुट सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो in this the small variation in this frequency of the input signal will produce a change in amplitude of EM। ठीक है। और फर्दर ये जो भी EM सिग्नल हमारा होगा that will be detected by this diode detector। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम इसका देख रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और ये ओमेगा है, तो इसका अगर देखेंगे तो इसका जो स्लोप अगर देखेंगे, ये जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, तो इसका स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे तो दिस विल बी ओमेगा सी दिस। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 2 पॉइंट हियर, तो इसका अगर डिफरेंस डी ओमेगा, इसका डिफरेंस डी एम है, तो लेट अस कंसीडर an term alpha will be a slope of this characteristics curve, that then it will be dam by d omega। ठीक है। ये इसका स्लोप हो गया। तो इट मींस अ स्मॉल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी दिस डेल्टा ओमेगा, डी ओमेगा और डेल्टा ओमेगा, ये आप ध्यान रखो
इससे आपको पता लग रहा है अगर स्मॉल वेरिएशन आपने डी ओमेगा में किया देन इट विल बी प्रोड्यूस अ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ EM by an amount. How much amount? EM will be अल्फा इंटू डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, अल्फा क्या स्लोप है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, डेल ओमेगा क्या है अगर स्लाइटली एफएम सिग्नल है तो एफएम सिग्नल का जो है अगर स्लाइटली अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको डिटेक्ट करने के लिए स्लोप की हेल्प से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एम था डिस्क्रिमिनेटर का कि हम एफएम इनपुट देंगे और आउटपुट क्या लेंगे हम, एएम आउटपुट। ओके, सो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एट द दिस input of the discriminator produces amplitude variation at its output। ठीक है, तो frequency variation at the input will produce the amplitude variation at the output through this। okay, so in this way this FM signal is converted to an AM। और इसके बाद क्या, which is further detected by this envelope detector, जो मैंने आपको बताया ये कैसे डिटेक्ट करेगा, ये I have given lecture about this, that diode envelope detector, that how it will detect। okay, this is a non-linear device, so it will detect the whatever the input is here in amplitude modulating signal, it will retrieve the recover the original modulating signal। ठीक है, तो ये जो सर्किट है, जो सिंगल स्लोप डिटेक्टर है, it is a simple and inexpensive but it suffers from the various demerits। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट हैज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल कॉज अ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसका बोल सकते हैं हम, इफ वी कंसीडर द डिसएडवांटेज अबाउट दिस सर्किट, वैसे तो ये सिंपल है, एक डिस्क्रिमिनेटर लगाया जो एएम को कन्वर्ट करेगा, एफएम को एएम में कन्वर्ट करेगा, एएम को फर्दर क्या करेगा, डायोड डिटेक्टर से क्या करेगा, एनवेलप डिटेक्टर से हम मैसेज सिग्नल रिट्रीव करेंगे। यही एक प्रिंसिपल होता है जो हर जो एफएम डिटेक्टर जो है डीमॉड्यूलेशन के टाइम में हम देखते हैं कि एफएम से एएम में कन्वर्ट करेंगे, वो एएम से हम फर्दर आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ये मैसेज सिग्नल रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो, वैसे तो ये सिंपल है लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि दिस सर्किट हैव नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज अ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ओके, सो आपको पता है कि व्हाई दिस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिख रहा है आपको, this the non-linearity is obvious from the fact that slope is not the same at every point of the characteristic। ये आपको पता लग रहा है, हमने तो इस पॉइंट में लिया, अगर स्लोप आप इस पॉइंट में लेते हैं सपोज, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो डिफरेंस है, ये जो DEM, ये और ये क्या होना है, स्लोप और ऑल ओवर ये द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व विल हैव टू बी सेम, बट ड्यू टू नॉन लिनियरिटी ये क्या है, स्लोप इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक तरीके का इसका डिसएडवांटेज है। आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लोप जो है, यहाँ पे आपने स्लोप देखा डी ओमेगा और DEM, ये है एक, यहाँ ही पे अगर आप डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में DEM अगर निकालते हैं तो अलग होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट इट एग्जिबिट द नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंड ये है कि इट डज नॉट एलिमिनेट द एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अगर एफएम सिग्नल में एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है, देन आउटपुट इज आल्सो सेंसिटिव टू एनी एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन द इनपुट एफएम सिग्नल। अगर ये तो एफएम सिग्नल में तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि जो कैरियर जो हमारा कैरियर जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में वेरी होना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द मैसेज सिग्नल। बट इन प्रैक्टिकल केस, इन आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, एफएम जो है इनपुट जो है, इसके में भी कुछ एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम लिमिटर लगाते थे, याद करो एफएम रिसीवर में बताया। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो होता है उसके कारण अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरिएशन इनपुट में हुआ तो आउटपुट में भी क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है तो इसमें भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा, विच इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एफएम इनपुट का कॉरस्पॉन्डली एएम सिग्नल चाहिए। अगर एफएम सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी, अगर सिग्नल है कुछ एम्पलीट्यूड में वेरी है तो वही चीज एएम में आ जाएगा। तो ये जो है इसके कारण ये इट विल हैव ए डिसएडवांटेज, इट डज नॉट एलिमिनेट द एम्पलीट्यूड वेरिएशन।
तो इस केस में क्या है, एक गुड डिस्क्रिमिनेटर सर्किट जो है, ये जो डिस्क्रिमिनेटर सर्किट है, अगर ये अच्छा हुआ, गुड डिस्क्रिमिनेटर सर्किट शुड रिस्पॉन्ड only to frequency response, only to frequency variation or frequency, not response, actually frequency variation and not to amplitude variation. तो discriminator जो है good or bad, it has to be like that it should only respond to frequency variation, not the amplitude variation. Okay, so these two are main disadvantage of this single slope detector. So first limitation of this non-linearity can be removed by using stagger tuned LC circuit. Stagger tuned LC circuit क्या है? Stagger tuned LC circuit ये है, और it can be also known as balanced slope detector, now balanced slope discriminator. ठीक है, ये आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा, देखा देखा सा कैसा है, ये आप याद करो जो हमने AM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन पढ़ा है, जब तो AM सिग्नल का जब डीमॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे हम, तो वहां पे एक FM डीमॉड्यूलेटर आया है, FM डीमॉड्यूलेटर सॉरी बैलेंस मॉड्यूलेटर की हम एक बार हमने बात की थी, वो बैलेंस मॉड्यूलेटर ऐसा ही था, ठीक है, यहाँ पे E1 यहाँ पे E2, तो ये क्या हो रहा है, ये AM सिग्नल आएगा, ये बैलेंस कर रहा है, सो इट विल एक इसका पॉजिटिव साइड में, एक इसका नेगेटिव साइड में, तो जो हमारा जो नॉन लीनियरिटी थी किस चीज की, जो हमारा जो स्लोप जो हमारा है वो क्या हो रहा था, it will not give the slope is not same at every point of the characteristics. So this non-linearity can be removed by this stagger tune this LC circuit. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है, यहाँ पे भी क्या है, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटर, ये टोटल क्या है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेटर है, यहाँ जो पिछला केस में था, डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, वही चीज एफ इनपुट को एएम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर एएम सिग्नल क्या कर रहा है, एएम सिग्नल के फर्दर क्या किया हमने, ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है, ठीक है, तो बैलेंस डी मॉड्यूलेटर सॉरी, तो ये क्या कर रहा है, ये एफएम सिग्नल एएम सिग्नल को हमारे मैसेज सिग्नल में रिकवर्ड करेगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये जो चीज है, इसका जो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि एक ये पॉजिटिव साइड में है, एक ये नेगेटिव साइड में है, ओके, ये E1 हो गया, यहाँ पे ये जो E1 दिख रहा है आपको, E1 जो ऊपर है, E2 नीचे है, तो this E1 will be the characteristics of this whatever we are getting here, and E2 will be the characteristics what we are getting in the lower side, this one. तो यहाँ आप देखेंगे, so this here we have two tuned circuit, okay, are in staggered mode, that is one is tuned above the carrier frequency omega c, ठीक है, अगर ओमेगा सी इसका ये ओमेगा सी यहाँ पे है, ठीक है, one is tuned above the carrier frequency and other is tuned in the below carrier frequency. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा सी है, जो E1 है वो ट्यून्ड कहाँ पे हो रखा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा में ट्यून्ड है, और हमारा जो E2 है वो क्या हो रहा है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से बिलो में ट्यून्ड हो रखा है, ठीक है, सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैगर ट्यून मोड, इट इज स्टैगर ट्यून मोड, क्यों, क्योंकि हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, एक जो ट्यून सर्किट है वो ट्यून सर्किट एक जो पहला वन इज ट्यून अबव द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड अदर इज ट्यून बिलो दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो रिजल्टेंट कर्व जो आएगा दिस E1 plus E2, this will show by this dotted line, ये dotted line आपको दिख रहा है, this will be a this is resultant curve E1 plus E2, और स्लोप जो है, स्लोप आप देख रहे हैं, ये देखो आप, यहाँ पे भी स्लोप क्या, DEM by D ओमेगा, तो ये जो स्लोप इसका हो गया, स्लोप क्या है, इधर पे भी DEM by D ओमेगा है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल गिव द चेंज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो ये जो है, अगर आप ये सीधे ये इस कर्व को इसको देखो, इस लाइन को देखो आप, अगर इस लाइन में देखो, तो इस लाइन में अगर स्लोप मेजर करना है,
तो दिस स्लोप इज आइडेंटिकल एट ऑल द पॉइंट ऑन द लीनियर पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, ये जो सिंगल ये जो आ रहा है, ये जो लाइन है, ये दिख रही है आपको, ये जो लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइन थी, ये इस लाइन में जो E1 प्लस E2 यही तो है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई स्लोप की चेंज नहीं हो रही। तो पहले क्या हो रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप का चेंज हो रहा था क्योंकि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे दिस स्लोप इज आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट ऑन द लीनियर पोर्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सो नो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड व्हेन ऑपरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लीनियर रीजन। हम अगर अपना ऑपरेशन इस ये लीनियर रीजन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, देन देयर विल बी नो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ओके, so furthermore this disadvantage of balanced slope discriminator, main disadvantage is this linear characteristics. Whatever we have this linear characteristics, this and this, it is limited to a small frequency deviation. ये डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो हो रहा है हमें कहाँ से कहाँ तक, ये सिर्फ सीधी लाइन में शो हो रहा है। जो स्लोप हमारा वेरी किस में नहीं कर रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन में। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप सेम होगा। जैसे ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c लिख सकते हैं आप, तो स्लोप वेरी नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो जब तक ये स्ट्रेट रहेगा तब तक क्या करेगा, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेगा। सो इन this is one of the disadvantage of balanced slope discriminator, that linear characteristics is limited to small frequency domain, frequency deviation, that is delta omega. And this frequency deviation delta omega, for which the resultant characteristics is linearly depend on 3 dB bandwidth of each tune circuit, which is equal to 2 of this W. ठीक है, so for this deviation delta omega, this curve is linear, this curve is linear, and it will give the satisfactory output only for this delta omega. ठीक है, so also this, if this frequency deviation of this of input FM is more than the value, अगर ये जो हम जो 3W है और ये क्या है, ये अगर यहाँ पे देखें हम 2 इंटू डेल्टा W इक्वल्स टू 3W है। ठीक है, ये क्या बैंडविड्थ है, ये टोटल बैंडविड्थ है 3W जो है। ठीक है, तो ये जो लीनियरिटी जो लिमिटेड है, डेट विल बी लिमिटेड टू द रेंज ऑफ 3W। यहाँ से यहाँ तक ही लीनियर है, तो इट इज लिमिटेड टू 3W। तो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन है 2 इंटू डेल्टा W इक्वल्स टू 3W। तो 3W अगर डेल्टा W को लेंगे तो ये क्या आएगा 1.5W। तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, अगर FM सिग्नल का इससे ज्यादा होता है, अगर डेल्टा W क्या है, इट इज ए फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन इससे ज्यादा 1.5W से ज्यादा अगर होता है, तो ये क्या है, ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे आगे चले जाएगा, तो आगे चले जाएगा तो लीनियर से ये नॉन लीनियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ दिस व्हेन इनपुट FM इज मोर देन दिस वैल्यू, दिस, ठीक है, देन डिस्टॉर्शन विल ऑकर ड्यू टू दिस नॉन लीनियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ दिस डिटेक्टर इज लिमिटेड टू स्मॉल डेविएशन ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। one more thing, this balanced loop detector. So ये जो discriminator characteristics है, that depends critically on the amount of detuning of this resonant circuit. ठीक है, and this tune circuit output, this is a there here, the tuned circuit output is not purely band limited, and it is a क्या है, ये low pass RC filter और envelope detector introduce distortion. It is not a purely band limited. ठीक है, लेकिन in spite of this disadvantages, this circuit, this balanced loop detector can be designed to keep the distortion within tolerable limits. और अगर आपने लीनियर क्या इस रीजन में अगर ऑपरेट हो रहा है, then there will be no distortion or harmonic distortion will be there, and it will provide a satisfactory operation. So this is all about balanced loop detector.